लीनियर इनइक्वेशन जो कि अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर था, हम लोग का जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज के वीडियो में जो हम इस पे जो बेस्ड जो आपके प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड में पूछे गए जो क्वेश्चन है आईसीएसई बोर्ड में, हम उसको करेंगे और देखेंगे कि जो है अभी तक जो है प्रीवियस ईयर उससे पहले जो है आपके बोर्ड में जो है इन इक्वेशन का किस तरह से जो है प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो है 2024 का जो है ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका करंट ईयर 2024 में पूछा गया है उसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन ए रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे क्या करना है, उसके सॉल्यूशन सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास ये क्या है, लीनियर इनइक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास दो जो है क्या है, इनइक्वलिटी का साइन है। जब दो इनइक्वलिटी साइन है तो पहले क्या करते हैं, पहले जब हम इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं एक इनइक्वलिटी साइन के साथ, फिर बाद में जो है इन दो टर्म को सॉल्व करेंगे दूसरे इनइक्वलिटी साइन के साथ। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस एक्स, उसके बाद लेस देन 7/2x, उसके बाद +2। ये हमारे पास सबसे पहला जो है लीनियर इनइक्वेशन आ गया। अब दूसरा क्या आ जाएगा, 7/2x + 2, उसके बाद जो है लेस देन है 8 + 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7/2x, उसके बाद लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3। +3 कैसे आ गया, ये साइन जो है इसके इस साइड जो है माइनस है, ये साइन के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और उसके बाद x - 7/2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, -5/2x आ जाएगा। फिर लेस देन इक्वल टू ये 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, x का वैल्यू हमें निकालना है। तो हमारे पास x का जो वैल्यू है वो -5/2 जो है इन्वॉल्व है। तो -5/2 को जब भी इस साइड अगर हम वो भेजेंगे और x को इंडिपेंडेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा। क्यों साइन चेंज होगा, कि जब आप रूल नंबर 4 को जो है रिकॉल करो, जो कि मैं आपको जो है इनइक्वालिटी के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कि अगर किसी भी जो है इन इक्वेशन में अगर नेगेटिव नंबर के साथ अगर क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा, तो उसका इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे भी रिवर्स करेंगे, यहाँ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और x हमारा इसी तरह हो जाएगा। और जब -5/2 इस जो इनइक्वालिटी साइन के इधर आएगा, वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होके ये कितना हो जाएगा, 5 × -2/5। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये हमारा पहला जो है सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इसका। ये अभी हमारा जो है कंप्लीट सेट नहीं है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व किए तो हमारा इतना जो है वैल्यू आया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7/2x, उसके बाद 2x को इस साइन के इस साइड अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। उसके बाद फिर क्या है, ये फिर है लेस देन है, उसके बाद फिर 8 है, और ये +2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लेस देन और 6 होगा। आप क्या करेंगे, 3/2 एक पॉजिटिव नंबर है, जब इसको हम इस साइन के इधर भेजेंगे तो किसी तरह का साइन में, इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा लेस देन 6 × 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 6 को 2 टाइम डिवाइड करेगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x लेस देन 4 हो गया। ये हमारा जो है दूसरा जो है सॉल्यूशन सेट आया। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो है लीनियर इनइक्वेशन क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे, कंबाइंड फॉर्म में जो है सॉल्यूशन सेट को जो है राइट डाउन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा होगा। तो -2 से जो है x हमारा क्या है, बड़ा है। उसके बाद 4 से जो है छोटा होगा। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन सेट वो आ गया। अब इसे क्या करना है, इसे हमें जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे जो है हम इसको इस तरह से जो है ड्रॉ करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, नंबर लाइन हो जाएगा, यहाँ 0 होगा और उसके बाद वो -1, उसके बाद हो जाएगा -2, फिर उधर से क्या करेंगे, 1 2 इस तरह से जाएगा। और यहाँ अगर मान लो ये आपका 4 हो जाता है, क्योंकि बीच में 2 3 4 सब भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा। अब इस सॉल्यूशन को क्या करना है, ये सॉल्यूशन सेट को हमें ड्रॉ करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन पे जो है -2 और 4 को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, -2 और 4 ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो है एग्जाम में जो है 0 1 2 ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करना। मैं अपने जो है कन्वीनियंट के हिसाब से कर रहा हूँ, ताकि जो है हमारा जो है थोड़ा टाइम जो है सेव हो जाए।
तो -2 और 4 इसके बीच में कौन कौन सा संख्या होगा? -1 होगा, 0 होगा, 1 2 और ये 3 होगा। ये सारा जो है संख्या इसके बीच में होगा। लेकिन अगर हमें कहा जाता कि x अगर रियल नंबर है, x अगर हमारा रियल नंबर रहता है तो सिंपली क्या करते हैं, एक लाइन का ऐसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि लाइन जो है एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रहता है या वैल्यू रहता है x का। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, x जो इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर, उसी को क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, -2 और 4 है, -2 लेस देन इक्वल टू क्या 4। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट जो है होगा इसका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ वैल्यू हो जाएगा इस लीनियर इक्वेशन के लिए। तो -2 और 4 है, तो -2 के साथ कौन सा साइन है? लेस देन इक्वल टू का है, तो ये डार्क पॉइंट के साथ जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, x क्या है, लेस देन 4 है, तो यहाँ क्या होगा, होलो पॉइंट का यूज होगा। क्यों तब यूज होगा? क्या जब हम क्या बताया गया होगा कि x जब क्या हो, रियल नंबर हो, उस रियल नंबर के लिए जो हम इसे क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अदरवाइज जो अगर हमें कहा गया है कि इंटीजर्स है, तो मैं आपको जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन के बारे में जब बता रहा था अपने जो है लेक्चर 2 में, तो वहां पे मैं आपको बताया था कि अगर इंटीजर्स, होल नंबर या नेचुरल नंबर में अगर x का जो है रिप्लेसमेंट सेट दिया गया हो, तो उस समय में जो हम पॉइंट यूज करेंगे वो जो है डार्क पॉइंट का यूज करेंगे। डार्क पॉइंट का ही यूज क्यों करेंगे? क्योंकि डार्क पॉइंट ये बताएगा कि जिस इंटरवल में x लाई कर रहा है वो उसी इंटरवल में जो होगा उसका क्या होगा, उसी के बीच में उसका वैल्यू होगा, जो कि उस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये समझ में आ गया? तो -2 और 4 के बीच में वो कौन कौन सा वैल्यू है? वो है -1 जो कि सेटिस्फाई का है, जिसको हम डार्क पॉइंट के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 0 है, 1 है, 2 है और फिर 3 है। 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 को जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। क्यों एक्सक्लूड किया गया है? क्योंकि इसको होलो पॉइंट के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, और होलो पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसका वो वैल्यू नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया आपका? ये आपका जो है 2024 में जो है पूछा गया क्वेश्चन था। आप चलिए देखते हैं 2023 में जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके 2023 में जो है एमसीक्यू में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है और ये बताया गया है कि x जो है क्या होगा, होल नंबर होगा। तो बताएं कि इसका सॉल्यूशन सेट जो है कौन सा होगा, ये होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो चलिए इसी पे जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 4, उसके बाद क्या है, लेस देन इक्वल टू 14। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 है, इनइक्वलिटी साइन के जो है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 14 - 4 होगा। अब क्या हो जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 10/2 हो गया, और x लेस देन 10/2 क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 10 को 5 टाइम डिवाइड करेगा। तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका, 5 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका वो क्या मतलब हो गया कि x का वो सारा वैल्यू जो कि 5 से जो है लेस देन हो या कम हो या उसके बराबर हो, वो सारा वैल्यू होगा क्या, x का वैल्यू होगा जो इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आपके समझ में आया। लेकिन x क्या बताया कि x बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन का साइन है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये w क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, whole number are those number which started from 0 and goes to positive infinity। और ये नंबर क्या होता है आपका, होल नंबर। तो होल नंबर तो यहाँ क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 के बाद में 4 3 2 1 0 ये क्या है, ये 5 से कम है। और 5 भी क्यों होगा, क्योंकि ये इक्वल बता रहा है कि x जो है 5 के भी इक्वल हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट होगा। कौन सा ऑप्शन आपका हो रहा है, ये ऑप्शन बी हो रहा है। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो रहा है। ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। एक और क्वेश्चन जो आपके 2023 में जो पूछा गया है, चलिए आप उसको करते हैं। ये जो है दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन।
हमें क्या करना है, रियल नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। जब x क्या है, एक रियल नंबर, जब x रियल नंबर है तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन का कौन सा साइन रहेगा, डार्क पॉइंट रहेगा या फिर एक लाइन रहेगा, एक लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर क्या है, हमारा दो जो है इन ये क्वेश्चन देखो, ये 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन है जैसे पे आपके जो पहले के ईयर में पूछा गया है। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। यहाँ केवल हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन सेट बताना है। जब क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, वो होल नंबर होगा। तो जो है यहाँ पे जो है आपसे जो है नंबर लाइन पे जो है ग्राफ करने के लिए सॉल्यूशन सेट को नहीं पूछा गया है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का पूछा गया था 2019 में। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे भी देखो, लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या है आपसे का, एक ही जो है लीनियर इक्वेशन जो है पूछ रहा है, वो इसी तरह का पूछ रहा है, इसी पैटर्न का, वो है कुछ डिफरेंट नहीं पूछा है। एंड या और वाला जो लीनियर इक्वेशन या कॉम्बाइन ऑफ इन लीनियर इन इक्वेशन, उसको अभी तक नहीं पूछा गया है। तो उसको सॉल्व करने का वही है, सबसे पहले जो इसके लिए सॉल्व करेंगे, फिर जा करके जो है इसके लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते अपना 11x माइनस 4, उसके बाद लेस देन 15x और प्लस 4। इसको पहले सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 15x, उसके बाद लेस देन, उसके बाद फिर हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा -4, ये -4 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -4x आया, फिर उसके बाद लेस देन, उसके बाद 8 हो गया। अब ये -4 है x के साथ, तो -4 से ही हमें क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड जब भी होगा किसी एक नेगेटिव नंबर के साथ, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या है, वो क्या होगा, अगर ये क्या है लेस देन है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/-4, और -4 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा -2। तो x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो -2 से, यानी वो सभी वैल्यू होगा x का जो कि -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे -1, 0, 1, 2, 3, 4 और जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, x का वैल्यू होगा। क्या है दूसरा वाला हमारा, 15x प्लस 4, उसके बाद साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, उसके बाद क्या है 13x है, और प्लस क्या है 14। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 13x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15x और -13x 2x हो जाएगा, फिर लेस देन इक्वल टू +4 और इधर 14, तो ये +4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 14 - 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और x को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो इसका इनइक्वालिटी साइन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो x यहाँ बता रहा है कि हमारा क्या है, x जो है छोटा होगा और जो है उसके 5 के इक्वल भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, अपना सॉल्यूशन सेट को लिखना है। सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे, अब इसी को कॉम्बाइन फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो x क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, कॉम्बाइन फॉर्म में जो है लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे, -2 जो है लेस देन x, -2 क्या है, x से क्या है, लेस देन है, उसके बाद क्या है, x जो है वो है लेस देन इक्वल टू 5 है।
तो ये आपका जो हो गया एक कॉम्बाइंड इंटरवल फॉर्म में आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आपको सॉल्यूशन सेट में लिखना है, सेट के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा -2। -2 क्या है, इसके साथ इनइक्वलिटी का लेस देन का साइन है, तो -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्या होना चाहिए, अपना होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो होल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड गोज टू द पॉजिटिव इंफिनिटी, तो दैट नंबर इज नाउन एज द होल नंबर। तो यहाँ होल नंबर क्या हो जाएगा, -2 तो होगा नहीं, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 होगा, -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 होगा। लेकिन होल नंबर इसमें से क्या होगा, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो ये सारा जो क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखाएगा, 0 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, काफी ही इजी क्वेश्चन था, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है मूव करते हैं 2018 के क्वेश्चन को मूव करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2018 में जो पूछा गया था, ये भी जो है सेम जो 2024 में और 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है आपका, कुछ जो है अलग नहीं। और जो लीनियर इक्वेशन है वो भी आपका जो है सिंपल है, किसी तरह का कोई जो है डिफरेंस नहीं है आपके अदर जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन क्या है आपका, यही है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राउट इन द सॉल्यूशन सेट एंड द रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे। लेकिन क्या बताया गया है कि x जो है आपका क्या है, इंटीजर्स हो। हम लोग जो है 23 में जो पढ़ चुके थे, इसको जो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के लिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी क्या रहेगा, एक डार्क पॉइंट रहेगा, और डार्क पॉइंट वही रहेगा जो कि उस इंटरवल के रेंज में आएगा, उसके बीच में आएगा। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, अगर केवल लेस देन या फिर ग्रेटर देन रहेगा तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने नंबर लाइन में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसको जो है आप कर लेना। चलो मैं इसको बता ही देता हूँ कि क्या किस तरह से सॉल्यूशन आएगा। तो मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा 13x, क्या हो जाएगा -3x, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, उसके बाद -2 है, ये इधर जाएगा तो प्लस किसके साथ हो जाएगा, 10 के साथ, 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और -3 के साथ जब डिवाइड करेंगे 2 में तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का हो जाएगा। पहला ये आएगा, फिर इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है 13x और 10x है, 13x - 10x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 है और 24 है, 24 - 10 क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लेस देन है, 24 - 10 है, यह हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। उसके बाद x क्या हो जाएगा 14/3, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.66 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर है। 14/3 क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, जिसको आप डेसिमल एंड फ्रैक्शन फॉर्म में जो है लिख सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर आपका नेगेटिव नंबर हो। तो ये क्या हो गया आपका रियल नंबर। लेकिन हमारे से वो पूछ क्या रहा है कि हमें जो सॉल्यूशन सेट होगा उसका जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स होगा। अब क्या करते हैं, इसको कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, -4, उसके बाद क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, किससे, वो हो जाएगा x से। उसके बाद x क्या है, x लेस देन क्या हो जाएगा 14/3, और याद रखना 14/3 किसके इक्वल होता है, 3.66 के। ये जरूरी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि x जो है किसके आसपास है। चाहे तो ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है 2 और 3 के आसपास है, क्योंकि 2 और 3 ही जो है इसका इंटीजर्स है ना, तो इसलिए जो है इसको डेसिमल फॉर्म में हमेशा जो याद रखना कि अगर 14/3 लिख रहे हो तो उसका क्या डेसिमल वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसे क्या करना है, अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, इंटीजर्स है तो डार्क सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, डार्क सर्कल का यूज करते हैं। कैसे होगा, -4, सबसे पहले यहाँ पे जो है -4 को रिप्रेजेंट किए, और दूसरे को जो है 14/3 को किए, 14/3 को किए। अब इसके बीच में जो है हम जो है नंबर जो है लिखते जाते हैं, -3 होगा, -2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा 3 होगा, उसके बाद 14/3 होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 3.66 के इक्वल। ठीक है, अब हमें इंटीजर्स को जो है रिप्रेजेंट करना, तो -4 को भी इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो इसको हम डार्क पॉइंट के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, -3 भी जो इसके बीच में आएगा, -2 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 0 भी आएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, और फिर 3 भी आएगा।
ये सब क्या है, x का रेंज ऑफ वैल्यू है जो कि इस लीनियर इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, या लॉजिकली इसको वैलिड, मैथमेटिकली जो है इसको वैलिड करेगा। तो ये आपका जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि काफी इजी था और सेम क्वेश्चन था जैसे हम लोगों ने पिछले ईयर में जो हम लोगों ने किया था। चलिए ठीक है, हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर में देखते हैं कि 2017 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 2017 में पूछे गए हैं वो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि आपके 2018 में पूछे गए हैं। यहाँ पे जो है आपको जो है इस लीनियर इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है और इसे ड्रॉ करना है किस पे, नंबर लाइन पे, जहां पे x क्या होगा, x आपका जो है इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो ये आपने 2018 में जो है जो सॉल्व कर चुके थे और उसको जो हम नंबर लाइन पे जो है ड्रॉ कर चुके। सेम मेथड होगा, सेम सब कुछ होगा, केवल जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो अलग होगा। ठीक है, और वैल्यू जो आपका अलग है। बस आप 2017 का भी क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ठीक है मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप इसको जो है घर में प्रैक्टिस करना एज ए होमवर्क के फॉर्म में। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ईयर 2016 में किस तरह के सवाल पूछे गए उसको देखते हैं। 2016 में भी जो आपका जो है सेम पैटर्न के सवाल पूछे गए थे जैसे 2024 में पूछा गया था और 2023 में जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी जो आपका सेम लीनियर इक्वेशन है, देख रहे हो हम लोग जो कॉम्बाइन इनइक्वालिटी पढ़े थे, तो उसका जो है किसी तरह का कोई सवाल अभी तक जो है इस साल में जो है नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन सारा जो सवाल एक ही पैटर्न पे है, कोई भी जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कहीं पे जो है आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो वो बता रहा है क्या कि जब x जो है रियल नंबर होगा, जब x इंटीजर होगा, या x क्या होगा, होल नंबर होगा। बस जो मैं आपको बेसिक बताया हूं, केवल आप उस बेसिक को रिकॉल कर लो और जो लीनियर इक्वेशन के इस तरह के अगर सवाल को अगर सॉल्व कर लो, बस जो आपका जो है एक 3 मार्क्स जो है आपका इस चैप्टर से, जो अलजेब्रा का लीनियर इन इक्वेशन के चैप्टर से, वो आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल आपका सेम है। बस आप जो देखो x+1 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर नेगेटिव नंबर के साथ हो रहा है तब जाके साइन उसमें क्या करेंगे, इक्वलिटी साइन चेंज होगा। अदरवाइज अगर पॉजिटिव नंबर के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा है तो आपका जो है वो साइन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। आप अपने जो है रूल नंबर 4 को और रूल नंबर 6 को और रूल नंबर 7 का तो अभी तक हमारे पास कोई ज्यादा जो है यूज नहीं हुआ है, लेकिन रूल नंबर 4 और रूल नंबर 6 का काफी वाइडली यूज हुआ है। तो जो है 2016 का आपका सेम नंबर का क्वेश्चन है, आप जो है इसको बेसिक को पढ़ करके जो है आराम से कर सकते हो। या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जैसे मैंने पहले वाले जो है प्रॉब्लम को बताया था, उसी हिसाब से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट ईयर 2015 में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हो ना विनोद, 2015 में भी जो है सेम तरह का क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि देखो यहाँ पे भी जो आपका सेम जो लीनियर इक्वेशन है, सेम जो है यहाँ बताया गया है कि अगर x जो है रियल नंबर होगा तो आप उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। तो ये भी जो है आपका काफी इजी है और जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पे बेस्ड है, तो इसको भी आप जो है इजिली जो है सॉल्व कर सकते हो और किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड नहीं थे और कोई जो है अलग क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। और आज से जो है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर वो खत्म हो गया। अलजेब्रा का हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल पे वो जो ICSE का मैथ का फुल सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। साथ में ही जो है हम लोग जो है प्रीवियस ईयर और सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स के जो एक्सरसाइज हैं उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे उसके बेसिक पढ़ने के बाद। अगर आपको जो है ये वीडियो जो अगर यूजफुल लगता है तो आप प्लीज जो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हो या क्लासमेट के साथ जो है शेयर कर सकते हो, और वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।